हेलो, इस वीडियो में हम समझ लेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट फुल डिटेल में अच्छे तरीके से। हर एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए सवाल करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए हम पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आखिरकार ये इक्वेशन आई कहां से, ये होती क्या है इसको भी समझते हैं, लेकिन ये आई कहां से, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारा इसके हिस्ट्री पे जाते हैं थोड़ी सी, जो कि शायद आपने भी पढ़ी नहीं होगी। इटालियन मैथमेटिशियन था कोई, लुका पिक्योली। उन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी, फॉर्मूला उन्होंने बनाया था 1494 में इन इस वर्क अ ट्रीटिस ऑन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का कुछ वर्क कर रहे थे वो, उन्होंने ये अकाउंटिंग इक्वेशन वहां से ड्राइव की थी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन उसके बाद ये डबल एंट्री सिस्टम जो हमारा अकाउंट का है उसकी फाउंडेशन बन गया। उन्होंने छोटे छोटे बिजनेस होते थे उस समय, बहुत ही छोटे छोटे बिजनेस होते थे, वहां पर भी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्लाई करी। ये होती क्या है अभी इसको समझते हैं। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दो जगह पे पड़ना चाहिए। तो उसका फाउंडेशन स्टार्ट हुई थी अकाउंटिंग इक्वेशन से। अब समझते हैं पहले अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है। ये फॉर्मूला जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया था वो बनाया था एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी कि जो कंपनी के या बिजनेस के जो भी एसेट्स है, एसेट्स मतलब कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो बिजनेस को कहीं ना कहीं फायदा देते हैं। एसेट्स का मतलब कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो बिजनेस को फायदा देते हैं, चाहे वो कैश हो, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो डेटर्स हो। ऐसा कुछ भी जो एसेट्स हमारे वो बिजनेस में जाते हैं जहां से आपको पैसा रिसीव हो जाता है, जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। लायबिलिटीज मतलब जो भी आपके ऊपर डेट है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जिससे आपको बल्कि बिजनेस को पैसा पे करना होता है। एसेट्स मतलब जहां से बिजनेस में पैसा मिलता है, लायबिलिटी मतलब जहां पे पे करना होता है। और कैपिटल का मतलब होता है आपका जो ओनर्स की इक्विटी, यानी कि जो पैसा लगाया था बिजनेस के अंदर। ये एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ही होती है। मतलब कि जो भी हमारे बिजनेस में जितने भी एसेट्स है, उसका जो भी पार्ट है, उसका जो भी पार्ट है वो या तो जाएगा लायबिलिटीज में या फिर वो जाएगा कैपिटल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस में पैसा लगाते हो, मान के चलो 1 लाख रुपए, तो वो 1 लाख पे जाएगा कहां पर? अगर आप बिजनेस में 1 लाख संभाल के रख दोगे क्या बन जाएगा? कैश बन जाएगा, वो एसेट बन जाएगा। वो 1 लाख कहीं पे इन्वेस्ट कर दोगे वो भी एसेट है। तो जो भी कैपिटल लगाते हो वो एसेट बन जाती है। ऐसे ही जो भी आप लायबिलिटी लोगे, उधार लोगे, कुछ भी जो भी आप अपने ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हो, वो भी एसेट बनते हैं। अगर आपने बाहर से 1 लाख का लोन लिया तो 1 लाख में कहाँ जाएंगे वो? उसका भी तो एसेट बनेगा। उसको भी तो आप एसेट में इस्तेमाल करोगे, नहीं करोगे? वो भी आपका एसेट ही बन जाएगा। इसीलिए जो भी हमारे ये अकाउंटिंग इक्वेशन वहां से ड्राइव हुई कि यार अगर बिजनेस में मुझे जानना है कि मेरे एसेट्स कितने हैं, मेरी कैपिटल कितनी है, या मुझे नहीं पता, मुझे दो चीज के बारे में पता है, मुझे जानना है मेरी लायबिलिटी कितनी है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हो सकता है। ये फॉर्मूले के थ्रू हम कोई भी चीज जा सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बना ही इस लॉजिक से है कि हमारे जो भी एसेट्स है वो हमेशा या तो लायबिलिटी में जाते हैं या कैपिटल होगी उसकी बनती है। लायबिलिटी और कैपिटल मिला के एसेट बनते हैं। लायबिलिटी और कैपिटल मिला के एसेट बनते हैं, क्योंकि हम जो भी पैसा लगाएंगे या तो हमारा जो हमारा पैसा है उससे एसेट बनाता है, जो भी उधार लेंगे उससे भी एसेट बनते हैं। इसीलिए इस लॉजिक के थ्रू एसेट्स कैसे बनते हैं, वो लॉजिक के थ्रू हमें फॉर्मूला ड्राइव हुआ, अकाउंटिंग इक्वेशन ये बन गई। और इसी के थ्रू ही हमारा डबल एंट्री सिस्टम फॉर्म हो गया। इसी के थ्रू डबल एंट्री सिस्टम फॉर्म हुआ था, इसलिए कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन इज कंसीडर्ड एज अ फाउंडेशन। डबल एंट्री सिस्टम देखो क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी आप एंट्री करोगे वो दो जगह इफेक्ट बनेगा। पर वो दो जगह इफेक्ट क्यों डलता है? क्यों डलता है वो? क्योंकि इस बेसिस पे, क्योंकि हमारे जो भी अकाउंट्स है उसको हमेशा डेबिट और क्रेडिट का रूल तभी आया था जब अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म हुई थी। अकाउंटिंग जब भी आप किसी भी चीज को अकाउंटिंग इक्वेशन रिलेट करोगे, जब आप डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी आप एंट्री को, आपको समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन वहां पर क्या रोल प्ले करती है। जैसे कि मेरे पास एक फर्नीचर मैंने परचेस किया 20,000 रुपए का, मैंने फर्नीचर परचेस किया। फर्नीचर अकाउंट खोलेगा, हम जब भी आप एंट्री करते हो तो कैसे करते हो? फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर एक एसेट है, तो एसेट जब भी आता है आपके पास डेबिट होता है, तो फर्नीचर अकाउंट आप डेबिट करोगे।
20,000 रुपए कैश गया है तो कैश अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, लेकिन ये आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी होता है। फर्नीचर एक एसेट बन गया तो आपने देखो एसेट में लिख दिया फर्नीचर। इक्विटी सॉरी कैश आपके पास एसेट बन गया, एक और आपने 20,000 पे लिख दिया। पर आपको पता देखो 20,000 पे तो फर्नीचर लिखा है आपके सामने, लेकिन कैश 20,000 पे गया है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी? टैली कर जाती है हमेशा। यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन कभी भी ऐसा नहीं होता जो आप ये अकाउंटिंग इक्वेशन देखो कि डबल एंट्री सिस्टम की फॉर्म इसलिए हुई है क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू ही आप समझ सकते हो कि डेबिट और क्रेडिट क्यों है। क्योंकि जब भी कोई चीज अकाउंट में आती है उसका दूसरा जगह पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है हमेशा। तो वो इस बेसिस पे आया था कि जैसे कि एसेट हमारे जब लायबिलिटी इक्विटी के बराबर होती है, ऐसे ही जो भी हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको दो जगह पे डालना ही पड़ेगा। क्योंकि जब ये बराबर लानी है अगर इक्वेशन, तो भैया दो जगह फैक्ट नहीं डलेगा तो बराबर कैसे आएगी? अगर फर्नीचर मैंने पैसे डाल दिए कैश में नहीं डाले तो बराबर कैसे हो जाएगी इक्वेशन? इसीलिए ये इक्वेशन बनाई इसलिए है ताकि फिर डबल एंट्री सिस्टम बनाया इसलिए गया बाद में, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे अगर ये हमें एसेट को बराबर लाना है लायबिलिटी इक्विटी के, तो हमें दो जगह का डालना पड़ेगा, इसलिए फर्नीचर डेबिट होता है कैश क्रेडिट होता है। समझ आया बात को? कितना तगड़ा लॉजिक है। अकाउंटिंग इक्वेशन किस लिए बनाई जाती है, ये क्या काम करती है? ये काम आती है आपकी बैलेंस शीट बनाने में। जब आपकी बैलेंस शीट बनती है, आप याद करो बैलेंस शीट कैसे बनती है। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में क्या करते हैं हम, इस तरह में लिखते हैं ना, एसेट्स लिखते हैं, यहां पर हम एसेट्स लिखते हैं, है ना? ऐसे यहां पर एसेट लिखते हैं, इस तरह हम लायबिलिटीज लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो एसेट्स होते हैं हमारे लायबिलिटीज के हमेशा बराबर रहेंगे। हमारे जितने भी एसेट्स हैं हमारे लायबिलिटीज के बराबर रहते हैं, इसीलिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि हमारे एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटीज के, इक्विटी के, और ये सब हमारे टोटल लायबिलिटी इक्विलेट होती है, इसलिए हम यहाँ लायबिलिटी लिखते हैं। कंपनी के बैलेंस शीट में इक्विटी अलग से लिखा जाता है, लेकिन जो नॉर्मल बैलेंस शीट होती है वहां पर इसी लॉजिक के साथ ही करी जाती है। मतलब कि सारी बैलेंस शीट, डबल एंट्री सिस्टम, ये सब लॉजिक कहाँ से आए? ये इसी अकाउंटिंग इक्वेशन जब ड्राइव हुई थी उसी लॉजिक के थ्रू ही बैलेंस शीट बनाई जाएगी। बैलेंस शीट का मतलब यही है एसेट जो लायबिलिटी को दिखाना, और वो बराबर हमेशा इसलिए होती है बैलेंस शीट भी क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन ही कहती है कि हमारे जो एसेट्स है वो लायबिलिटी के, जितने भी हमारी लायबिलिटी है उसके बराबर रहते हैं। जो भी हमारे एसेट हम खरीदेंगे वो लायबिलिटी होगी, या लायबिलिटी हम क्रिएट करेंगे तो एसेट बनेगा। ये सब चीजें इसी के बेस पे, इसलिए हमारे डबल एंट्री सिस्टम बना। और बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले काम आती है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके बिना बैलेंस शीट बनेगी कैसे? बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट की जो फाउंडेशन है वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। क्योंकि हमारे एसेट लायबिलिटी बराबर रहते हैं इसलिए हमारे बैलेंस शीट बनाई जाती है, ताकि दिखाने के लिए कि हमारे एसेट लायबिलिटी कहाँ का है। ठीक है, ये होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, इस तरीके से बनती है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बराबर रहती है। ये मतलब कि अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू एंट्री कैसे बनती है। जैसे कि हमारा रेंट हमने पे करा 20,000 रुपए, ठीक है। रेंट क्या है? क्या है रेंट? हमारा रेंट एक खर्चा है। खर्चा क्या होता है? डेबिट। तो इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए। लेकिन हमारा कैश भी तो गया है, हमेशा दो जगह फैक्ट डालना है। कैश भी तो गया है, 20,000 रुपए मेरा गया भी तो है, कैश गया है, एसेट है, एसेट गया है तो क्रेडिट होता है। ये कैसे बना? अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू। अकाउंटिंग इक्वेशन पे आप कैसे एंट्री, ये कैसे रिकॉर्ड कैसे करोगे, इसको दिखाओगे कैसे? क्योंकि कैश आया, कैश हमारे पे गया, सॉरी 20,000 में, तो आप क्या करो, कैश अकाउंट, कैश में, एसेट्स में जो कैश है वो 20,000 पे गया। और लायबिलिटीज कुछ नहीं हुआ फैक्ट। लायबिलिटी तो लायबिलिटी मतलब जो हमारी आउट से लायबिलिटी, मेनली हमारा लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, खर्चा हुआ है। लेकिन खर्चा हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारा कैश तो कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने पैसा डाला होगा बिजनेस के अंदर वो भी तो कम हो गया है। जो बिजनेस में पैसा डाला है, इक्विटी है, यानी कि जो कैपिटल है हमारी, जो हमने खुद पैसा लगाया था वो कम हो गई। क्योंकि अगर 20,000 पे गया है कैश में तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह फैक्ट जरूर डाला होगा, वो है हमारा कैपिटल, वो कम हो गई 20,000 पे, इसलिए अकाउंटिंग देखो बराबर आ गई, -20,000 -20,000। इसको अगर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे तो वो भी ऐसे होगा कि एसेट्स में -20,000 तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन एग्जांपल है। इसलिए आप कोई भी एंट्री उठा के देख लो, ये हमेशा बैलेंस ही रहती है। कोई भी एंट्री, कुछ भी दुनिया की कोई भी एंट्री उठा के देख लो, ये हमेशा बैलेंस ही रहेगी।
ये बैलेंस हमेशा इक्वल रहता है, ये लॉजिक ही इसलिए से बना है। इसलिए कोई भी डबल एंट्री सिस्टम आप बनाते हो, कुछ भी आप एंट्री उठाते हो, दो जगह फैक्ट डलता है। उसका रीजन यही होता है क्योंकि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, बैलेंस शीट को बाद में इसलिए इक्वल रखना पड़ता है, ठीक है। और ये इसका मैं आपको ये नहीं बताने वाला कैसे बनती है, क्योंकि आप सबको पता ही है अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है, इसको मैं ये बताने वाला, क्योंकि वो तो एक बहुत ही जनरल सी बात है। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है उसको हम ऐसे लिखते हैं कि एसेट्स इधर आते हैं, फिर लायबिलिटीज, फिर इधर कैपिटल, और जो भी हमारी एंट्री होती है, जनरल एंट्रीज होती है, उस जनरल एंट्री को यहाँ लिखते हैं, और फिर एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन हम पता करते हैं, कितने एसेट्स है हमारे, कितनी लायबिलिटी है, और फिर उसके हिसाब से बैलेंस शीट हम बन सकती है। लेकिन ये नहीं, ये जरूरी नहीं है। मेन थी कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये क्यों जरूरी होती है, और इसका कॉन्सेप्ट आया कैसे, वो बताना बहुत जरूरी था, और यही मेरी वीडियो का यहाँ पर बनाया है, ठीक है। सो होप आई क्लियरली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे बनती है हमारी बैलेंस शीट, अकाउंटिंग इक्वेशन, और मतलब कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है असल में, और ये कहाँ से आई, इसके कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ यूज होती है, ये इस वीडियो में हमने सब सीखा है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और इस वीडियो को जरूर फिर उनके साथ भी शेयर करो जिनको समझ में नहीं आता अच्छे से, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलती रहे इसी वीडियोस की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो।